स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कशन का वो है क्रोमेटिक एब्रेशन। जो एब्रेशन है वो हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो एक तरह का एब्रेशन होता है जिसको क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। और मोनोक्रोमेटिक अगर लाइट हम देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तो हमें 5 तरह के एब्रेशंस डिफेक्ट्स इन द इमेज मिलते हैं। तो आज देखिएगा फर्स्ट टाइप हम स्टडी कर रहे हैं। If white light from an object allowed to incident on a thin convex lens, then the image of the lens is colored and blurred. अब वाइट लाइट डाली है तो हम ये चाहते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे हम मिरर यूज़ कर रहे हों चाहे हम वहाँ पर लेंस यूज़ कर रहे हो तो हमें वाइट इमेज ही मिले। हमें वहाँ पर क्या कर मिलता है, 7 वाइट लाइट को जानते हैं आप बाइफरकेट कर जाती है 7 कलर्स के अंदर। तो 7 कलर्स की अलग अलग साइज़ की इमेजेस मिलती हैं और वो इमेजेस ब्लर्ड हो जाती हैं क्योंकि इंटेंसिटी आपकी 7 पार्ट्स के अंदर क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। तो ब्लर्ड मिल रही है, डिफरेंट साइज़ की इमेजेस मिल रही हैं और सिंगल इमेज की बजाय हमें यहाँ पर उतनी इमेजेस मिल जाती हैं जितनी कि हमारी वेवलेंथ, हमारे जो इंसिडेंट लाइट है उसके अंदर जितने भी वेवलेंथ के कंपोनेंट हमें मिलते हैं। तो इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो क्रोमेटिक एब्रेशन की पहली डिमांड ये रही कि पॉलीक्रोमेटिक यानी कि मैनी वेवलेंथ लाइट को यूज़ करते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट कलर्ड इमेजेस मिलती हैं, डिफरेंट साइज़ की मिलती हैं और एट अ डिफरेंट पोजीशन मिलती हैं। तो इस डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है, क्रोमेटिक एब्रेशन। रीज़न आप जो है इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक बार और देखिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, hence the focal length of a lens is different for different wavelengths। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कॉचेस लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। सोचिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इमेज की पोजीशनिंग को कैसे चेंज करवा देगा। हमें पता है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो है वो चेंज हो चुका विद द वेवलेंथ। तो म्यू की वैल्यू अगर चेंज होगी इट इज़ गोइंग टू चेंज एफ, और अगर एफ की वैल्यू चेंज हो गई तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आप ये देखिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर डिफरेंट फोकल लेंथ हमें मिल रही हैं ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो आपको पता है कि v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और v की वैल्यू डिफरेंट होते ही साइज ऑफ द इमेज पे भी फ़र्क पड़ेगा और पोजीशन ऑफ द इमेज भी चेंज हो जाती है। तो दैट इज़ द होल स्टोरी के वेवलेंथ को अगर आपने 2-3 वेवलेंथ ले ली हैं तो आपको 2-3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मिलेंगे और 2-3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अगर आपको मिल रहे हैं देन यू विल हैव 2 or 3 focal lengths, and if you have 2 or 3 focal lengths for the same position of object you will get 2 or 3 different position of images। so this is the whole थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अब देखिए रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, वॉयलेट की कम है। तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम हो जाएगा। तो म्यू आर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर एंड म्यू वी रिप्रेजेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस कोचेस लॉ। ये कोचेस लॉ के अकॉर्डिंग है। अब देखिए फोकल लेंथ अगेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फोकल लेंथ जो है जिसकी ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रेड कलर का है तो इसके लिए फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और वॉयलेट कलर के लिए फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसीडर कर लीजिए कि जो ये ब्लू कलर का पेन है वो हमारी वॉलेट कलर की लाइट को इंडिकेट कर रहा है और जो रेड कलर का पेन है वो रेड कलर को ही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं और आपने वाइट लाइट को यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वाइट लाइट आ रही है लेंस के ऊपर, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस
तो प्रिज्मेटिक एक्शन की वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज गोइंग टू टेक प्लेस, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर आपको 7 कलर्स जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड कलर पीछे फोकस हो जाएगा। वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम है, जो है सॉरी फोकल लेंथ सबसे कम है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वॉयलेट कलर मिल जाएगा। एंड इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एफ वी एंड एफ आर यू विल गेट ऑल द 5 रेस्ट कलर्स। तो 5 जो रेस्ट कलर बीच में आपके बच चुके हैं, विबग्योर के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट द इमेजेस। अब देखिए, इमेज यहाँ पर 7 पोजीशंस हो गई, 7 इमेजेस मिल रही हैं। और आप जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पीछे से यू तो सबके लिए सेम था, तो आपको नज़र आ रहा है कि जो वी की वैल्यू है वो वॉयलेट के लिए कम है, फिर रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता है जब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन इज़ वी अपॉन यू। तो जिसका वी कम है वो इमेज छोटी बनेगी और जिसका वी ज़्यादा है वो इमेज बड़ी बनेगी। यू तो सबके लिए एक जैसा ही है। तो इस केस में हमारा जो फोकल पॉइंट है दैट इज़ बिहेविंग लाइक द पोजिशन ऑफ द इमेज। तो आपके पास रेड कलर के लिए वी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें जो है बड़ी इमेज मिलने वाली है। और जैसे जैसे वॉयलेट की तरफ चलते जाएंगे तो इमेज का साइज़ क्या होता जाएगा, हमारा छोटा होता चला जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, कलर ऑफ द इमेज चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट वाइट कलर की दी थी, पोजीशन ऑफ द इमेज चेंज हो रही है, और साथ में इमेज का साइज़ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं शेप भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल में हम स्टडी करते हैं। इफ़ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट एफ वी के ऊपर अगर आपने स्क्रीन को रख दिया, द सेंटर ऑफ द इमेज विल बी वॉयलेट एंड आउटर एजेस विल बी रेड। एंड सिमिलरली अगर आपने रेड कलर के ऊपर रख दी स्क्रीन, तो रेड कलर पे तो आपको जो है सेंटर में तो मिलेगी आपको रेड कलर की इमेज, और सेंटर के चारों तरफ आखिरी में जो आउटर एजेस मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको वॉयलेट कलर के लिए। तो देखिए, इसको आप डायग्राम से कैसे हेल्प से समझ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमने कंसीडर कर ही लिया था, हमें पता ही था कि ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है एफ वी को, और ये वाला जो पॉइंट है ये इंडिकेट किसको कर रहा है, एफ आर को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपने जो स्क्रीन है एफ वी के ऊपर यहाँ पर रख दी, तो इस पॉइंट पे तो आपको पता है कि वॉयलेट कलर की इमेज मिलेगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो लाइनें आ रही हैं हमारी, ये वॉयलेट कलर की, तो इस पॉइंट के ऊपर तो फोकस मिल रहा है आपको वॉयलेट कलर का। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ से रेड कलर भी गिर रहा है, सिमिलरली यहाँ से भी रेड कलर गिर रहा है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ इन 2 कॉर्नर्स के ऊपर ही कुछ ऐसी सिचुएशन मिलने वाली है। अगर इसको 3 डायमेंशनली आप देखें तो आपका जो लेंस है वो कुछ इस तरह से है, तो लेंस लाइट भी तो यूं ही डालेगा ना। तो लाइट यूं डालेगा तो आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन के चारों यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर, आउटर पॉइंट्स के ऊपर तो हमें मिल जाएगा रेड कलर, और बीच में ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सारा का सारा सर्कुलर शेप में आपको क्या मिल जाएगा, वॉयलेट कलर मिल जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्क्रीन को रख दिया तो इस पॉइंट पे नज़र आ रहा है रेड पेन आपका यहाँ पर जो है फोकस हो चुका है, कन्वर्ज हो चुका है ये कलर। तो सेंटर पर तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रेड कलर की इमेज मिल जाएगी। लेकिन अब ये देखिए, ये वॉयलेट कलर जो है, लाइट यहीं पर थोड़ी रुक जाएगी। ये वाली स्क्रीन अब हटा दीजिए इमेजिनेशन में, क्योंकि ये वाली स्क्रीन अब हम यहाँ ले आए हैं, तो इसको तो यहाँ से रिमूव कीजिएगा। तो लाइट तो देखिए यहाँ से जाएगी जाएगी, चाहे स्क्रीन हो चाहे ना हो, तो आपकी ये लाइट जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगी। सिमिलरली ये वॉयलेट कलर आपका यहाँ पे भी मूव करेगा। तो सोचिए ये वॉयलेट कलर आपका यूँ मूव कर रहा है, और जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं तो ये वॉयलेट कलर आपका स्प्रेड होता जा रहा है, तो ये सर्कल आपका बड़ा ही बनता चला जाएगा। तो आउटर एजेस तो वॉयलेट कलर के मिल जाएंगे, और जो सेंटर है वो आपको किस चीज़ का मिल जाएगा, रेड कलर का मिलने वाला है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द साइज ऑफ द इमेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। द वेरिएशन ऑफ द इमेज distance from the lens with refractive index measure axial or longitudinal chromatic aberration।
तो अब ये देखिए एब्रेशन जो आपका क्रोमेटिक एब्रेशन है वो भी दो तरह का है। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि रेड कलर की इमेज जो है बड़े बनने वाली है और वॉयलेट कलर की छोटे बनने वाली है। तो ये थ्योरेटिकली हमने जो है उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन है, जो हमारे पॉलीक्रोमेटिक लाइट की वजह से डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। तो ये दो तरह का है आपके पास, वन इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एंड अनदर इज़ नोन एज लेटरल। तो अब जब हम बात करते हैं कि लेटरल क्या है और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, तो आप यहाँ से बड़ी इजीली समझ सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट इमेज आपको यहाँ मिली थी, फाइनल इमेज आपको यहाँ मिल रही है, लास्ट इमेज आपको यहाँ मिल रही है। तो इन दोनों इमेजेस, फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन की। यानी कि कौन सा डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, लेटरल क्रोमेटिक डिफेक्ट या एब्रेशन की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं कि ये वाला जो रेड कलर की इमेज थी उसका साइज़ और वायलेट कलर की इमेज के साइज के बीच का डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट फाइंड आउट द साइज ऑफ द रेड कलर इमेज, सेकंड फाइंड आउट द साइज ऑफ द वायलेट कलर इमेज, और उनको जो है माइनस कर दीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटिक एब्रेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम जो है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशंस जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में मैथमेटिकली जो है क्या उसके रिजल्ट्स निकलते हैं और कैसे मेज़र किया जाता है, फॉर्मूला क्या रहेगा और किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस डिपेंड करेगा और ये किन फैक्टर्स के ऊपर इन दोनों इमेजेस के साइज़ का डिफरेंस जो है वो डिपेंड करेगा। So that is all about today's lecture. Have a nice day. Have a great day.